क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर। अच्छा, साइड्स के इक्वेशन दिए गए हैं, हमें इसके मीडियन के इक्वेशन निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके साइड से वर्टेक्स को निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग मीडियन का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, इसका नाम देते हैं हम लोग यहाँ पर ए बी सी। इसके साइड के इक्वेशन दिए हैं 3x प्लस का 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरा है 2x माइनस का 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। एंड थर्ड इक्वेशन है यहाँ पर x माइनस का 3y माइनस 6 इक्वल टू में 0। ये हमारे पास इसके साइड के इक्वेशन दिए गए हैं। हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं, इसमें मीडियन 3 मीडियन होंगे ना। एक होगा ये ए डी ले लेंगे, एक को ले लेंगे बी, इधर ई, और इधर ले लेंगे सी एफ। ये 3 मीडियन ले लेंगे, ए डी बी ई एंड सी एफ। तो सबसे पहले तो साइड्स के इक्वेशन दिए गए हैं, तो इनके ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, और फिर ये डी मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट निकलेगा। फिर आप ए डी का इक्वेशन निकाल सकते हैं, जब ए और डी का कोऑर्डिनेट रहेगा तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं ना। चलिए चैनल रहता है कि लेट इन ट्रायंगल ए बी सी द इक्वेशंस ऑफ इट्स साइड बी क्या है, तो ए बी का इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। बी सी का इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। एंड ए सी का इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू में 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद समझिए, यहां हम लोग लेते हैं कि लेट ए डी बी एंड सी एफ are the medians of triangle ABC। तो हमें इनके इक्वेशन निकालना है। सबसे पहले तो तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। इक्वेशन है 3x प्लस का 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, और AC के लिए है यहाँ पर x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे। A1 है 3, B1 है 2, C1 है 6, A2 है 1, B2 है माइनस ऑफ 3 एंड C2 है माइनस ऑफ 6। चलिए अब इसके बाद देखते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। x बाई में b1 c1 b2 c2, y बाई में c1 a1 c2 a2, 1 बाई में a1 b1 a2 b2। चलिए तो यहां पर x बाई 2 6 माइनस 3 माइनस 6, y बाई में 6 3 माइनस 6 1, 1 बाई में 3 2 1 माइनस 3। तो हो जाएगा यहां से माइनस का 12 प्लस का 18, y बाई में 6 और प्लस का 18, 1 बाई में माइनस 9 माइनस का 2। तो यहां से अलग अलग कर लेते हैं। x बाई, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बाई ये कितना 6, यहाँ पर y बाई यहाँ आ जाएगा 24 और 1 बाई माइनस का 11।
तो यहाँ से x इक्वल टू में इसको अलग अलग करेंगे तो ये -6/11 एंड y इक्वल टू में -24/11 ये आ गए, यानी ये a का कोऑर्डिनेट आ गया -6/11 और -24/11। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, क्या तो हो गया। अब बात करते हैं हम लोग b का निकालते हैं। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b, तो b के लिए हमें ए बी और बी सी को सॉल्व करना होगा। ए बी का इक्वेशन था 3x + 2y + 6 = 0 और बी सी का इक्वेशन था 2x - 5y + 4 = 0। तो यहां देखिए a1 है 3, b1 है 2, c1 है 6। ठीक है, फिर देखो a2 है 2, b2 है -5 एंड C2 है 4। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या हो जाएगा, x बाई में b1 c1 b2 c2, y बाई में c1 a1 c2 a2, 1 बाई में a1 b1 a2 b2। चलिए अब इसका निकालते हैं। x बाई में यहां हो जाएगा आपका 2 6 -5 4, y बाई में 6 3, देख रहे हैं ना, c1 a1 है और यहां 4 2, 1 बाई में 3 2 2 -5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x बाई 8 प्लस का 30, y बाई 12 माइनस का 12, 1 बाई -15 एंड माइनस का 4। ठीक है, तो x बाई ये हो जाएगा 38, y बाई 0 और 1 बाई माइनस का 19। तो यहाँ से x बाई 38 इक्वल टू में 1 बाई -19 एंड y बाई 0 इक्वल टू 1 बाई -19। तो x इक्वल टू में 38 बाई -19 यानी आ जाएगा -2 एंड ये जाके 0 में मल्टीप्लाई करेगा, 0 जाके उसमें, तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि यहां से कोऑर्डिनेट आ गया b का -2, 0। ठीक है, तो ऊपर हमने a का कोऑर्डिनेट निकाला था -6/11 और -24/11। a का कोऑर्डिनेट आया था -6/11 -24/11। b का कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया -2, 0। देख लीजिए -2, 0। अब हम लोग यहीं पे अब c के लिए लेके चलते। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c पॉइंट, c के लिए तो इसको और इसको है ना, ac को और bc को, तो bc है 2x - 5y + 4 = 0 एंड ac है x - 3y - 6 = 0। तो यहां देखिए a1 है 2, b1 है -5, c1 है आपके पास 4, a2 है 1, b2 है -3 और c2 है -6। ठीक है, तो हो जाएगा यहां पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x बाई में b1 c1 b2 c2, y बाई में c1 a1 c2 a2, 1 बाई में a1 b1 a2 b2। तो x बाई यहां क्या हो जाएगा, देखो -5 4 -3 -6
y बाई में 4 2 माइनस 6 1, 1 बाई में 2 माइनस 5 1 माइनस 3, तो हो जाएगा यहाँ पे x बाई 30 हो जाएगा ना, और प्लस का 12, ठीक है। y बाई में 4 और प्लस का 12, ठीक है। 1 बाई में माइनस का 6 और प्लस का यहां 5, ठीक है। तो x बाई 42, y बाई 16, 1 बाई माइनस 1, तो x का वैल्यू -42 आ जाएगा एंड y का वैल्यू -16, तो ये c का कोऑर्डिनेट हो गया -42 -16, -42 -16, -42 माइनस का 16, ये हो गया c का कोऑर्डिनेट। चलिए, तो a b c के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब d e f का जो यहां कह रहा था कि ए डी बी ई एंड सी एफ जो है इस ट्रायंगल के मीडियन है, ये मीडियंस है, ये मत देखिए, अब इसके बाद देखिए ए डी बी ई एंड सी एफ आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी के मीडियन है, अगर इस पॉइंट का नाम जी दे दे, ठीक है, तो यहां पर G इज द सेंट्रोइड ना हो जाएगा ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो अगर हम DEF ना निकालकर G का ही कोऑर्डिनेट निकाल दें तो AG का ए और G से होकर जाने वाला लाइन का इक्वेशन, फिर C से F क्या कहते हैं, ये CF का भी इक्वेशन आ जाएगा क्योंकि ये C और G से पास कर रहा है, इसका भी इक्वेशन आ जाएगा क्योंकि B और जी से पास, 2 पॉइंट से पास करें तो उसका इक्वेशन आप निकाल सकते हैं ना, तो आसान रहेगा इसी का कोऑर्डिनेट निकालना। तो जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपको पता है, सेंट्रोइड के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, हम लोग पढ़े हैं ना। चलिए, तो हो जाएगा -6 बाई 11 प्लस में -2 प्लस में -42 और बाई में 3, ठीक है। और फिर -24 बाई 11 प्लस में 0 और प्लस में -16 बाई में 3, तो यहां से जी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ये -44 हो जाएगा ना, या सबका एलसीएम ऊपर एक साथ ले लो ना, माइनस का 6 माइनस का 22 एंड माइनस का 462, ठीक है। फिर यहां भी देखिए 11 -24 माइनस का 176, ठीक है। चलिए, तो देखो ये तीनों माइनस का है, ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस का -22, तो 28 आ जाएगा माइनस का, और 462 भी है, 462 भी है, तो माइनस का यहां आ जाएगा 490 और बाई में ये 33 हो जाएगा। यहां देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो -24 है और ये 176 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 200 और बाई में ये 33, ठीक है। तो ये जी का कोऑर्डिनेट आ गया, जी का आ गया माइनस का 490 है यहाँ, बाई में 33 एंड -200 बाई में 33, समझ गए। चलिए, तो अब हम लोग इक्वेशन निकालते हैं लाइन का, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी, इसका इक्वेशन निकालते हैं। तो ये 2 पॉइंट दिए है ना, इनसे होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन, तो y माइनस, अगर मान लो इसको x1 y1 ले लेते हैं तो -24 बाई 11
y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का 200/33 माइनस का यहां पे आ जाएगा y1, y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1 यानी प्लस आ जाएगा। चलिए अब यहां पे देखते हैं y प्लस का 24/11 यहां अंदर एलसीएम ले लेते हैं 33, ठीक है। तो माइनस का 200 है और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 में 33 से डिवाइड करेंगे 3 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 472 नीचे है 33 माइनस 490 माइनस माइनस प्लस 11 में डिवाइड करेंगे 3 11 66 आ जाएगा। सॉरी 3 है ना तो 3 16 18 आ जाएगा। देखो 11 है इसमें डिवाइड किए 3 6 3 जा 18 ये दोनों कैंसिल तो y प्लस 24/11 इक्वल टू में यहां देखो ऊपर आ जाएगा आपका कितना 200 में माइनस का है और प्लस का 72 है तो माइनस का 128 और नीचे 490 है माइनस का और प्लस का आपका 18 है तो आ जाएगा यहां पर माइनस का 472 और इंटू में x प्लस का 6/11। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग यहां पर अंदर एलसीएम ले लेते हैं 11 y प्लस का 24 या माइनस माइनस कैंसिल ये कटेगा ना। अगर हम 8 से इसको काटें तो ये आ जाएगा 16 टाइम्स में और 8 से इसको काटे तो ये 59 टाइम्स में तो 16/59 इंटू में यहाँ पे भी एलसीएम ले ले क्या, चलिए यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं 11x और प्लस का 6 ये 11x कैंसिल ये आके इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा है ना और ये ऊपर मल्टीप्लाई कर चलिए तो ये 59 लाके इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 649y प्लस का फिर 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 59 से तो आ जाएगा आपका 1416 इधर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176x प्लस का यहां पर हो जाएगा आपका 96 है ना। आप सेपरेट करते हैं इसको इधर ले आते हैं इसको उधर ले देते हैं या सबको एक तरफ कर दो या एक काम करो 176x ये आके इधर माइनस का होगा ना माइनस का 649y और ये 96 को उधर ले जाओ 1416 माइनस का 96 ठीक है तो 1416 में से 96 को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो आ जाएगा 176x माइनस का 649y इक्वल टू में यहां पर कितना 1320 यहां से 11 कॉमन हो जाएगा तो 11 कॉमन होगा तो यहां 16x माइनस 59y और इक्वल टू में 1320 ये चला जाएगा डिवाइड में 11 से डिवाइड हो जाएगा 16x माइनस 59y इक्वल टू में 1320 बाई में 11 ये 120 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो 16x माइनस 59y और माइनस 120 इक्वल टू 0 एक मीडियन का इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा मीडियन हम लोग लेते हैं मान लीजिए मीडियन अब हम बात करते हैं मीडियन इक्वेशन ऑफ मीडियन मान लीजिए हम लोग बात करते हैं BE इसकी बात करते हैं तो y माइनस y1 के प्लेस पे ये y2 माइनस y1 माइनस 200/33 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1 माइनस 490/33 माइनस का माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे देख रहे ना और इंटू में x माइनस x1 के प्लेस पे माइनस 2 तो यहाँ प्लस आ जाएगा तो y इक्वल टू में यहाँ देखो माइनस का 200/33 यही रह जाएगा और नीचे एलसीएम लेंगे 33 तो आ जाएगा ऊपर
माइनस 490 और प्लस का 66 और इंटू में x प्लस 2, ये इसे कैंसिल, तो y इक्वल टू में माइनस 200 और बाई में यहाँ क्या हो जाएगा, तो 490 है माइनस का और प्लस का 66, तो आ जाएगा यहाँ पे 424 माइनस का इंटू एक्स प्लस 2, ये कटेंगे ना, 8 से कट जाएगा ना, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 25 टाइम्स में ये और 8 से इसे काटेंगे तो ये 53 टाइम्स में, ये आके इधर मल्टीप्लाई करो, 53y इक्वल टू में 25x प्लस का 50, इसको भी इधर कर लेते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे इसका इक्वेशन 25x माइनस 53y प्लस का 50 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया, समझ गए। अब एक बच गया CF का, उसको निकालते। चलिए अब हम बात करते हैं CF के लिए। इक्वेशन ऑफ मीडियन CF ये रहा, ठीक है, तो होगा y माइनस, देखो ये x1 y1 और ये x2 y2, y1 यानी माइनस 16 इक्वल टू में y2 माइनस y1 माइनस 200/33 माइनस का माइनस 16 तो प्लस हो जाएगा, फिर x2 माइनस x1 माइनस 490/33 माइनस माइनस 42 इंटू में x माइनस x1 का वैल्यू माइनस 42 है तो प्लस हो जाएगा। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। y प्लस का 16, यहाँ ऊपर एलसीएम हो जाएगा 33, आ जाएगा माइनस 200 और माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो आपका 16 में 32 से ना मल्टीप्लाई हो जाएगा 33 से, ये देखो 16 में 33 से, तो आ जाएगा 528, फिर नीचे एलसीएम होगा 33 माइनस 490 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 33 में कितना से, तो 42 से, तो आ गया यहाँ पे 1386 और इंटू में x प्लस का 42, ये 33 कैंसिल, यहाँ से y प्लस 16 इक्वल टू में ऊपर देखिए क्या आ गया, तो 528 प्लस का है और माइनस का 200 है, तो आ जाएगा 328 और नीचे देखो 1386 है प्लस का और माइनस का है 490, तो आ जाएगा 896 और इंटू में x प्लस का 42, ठीक है। तो चलिए 8 से ये कटेगा आपका 41 टाइम्स में और ये 112 टाइम्स में, इस 112 को इधर लाके मल्टीप्लाई करते हैं और 41 ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो इसी को पहले लिख ले, क्या 41 में इससे मल्टीप्लाई होगा तो 41x प्लस का 41 में मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 42 से, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 1722, ये 112 आके इधर मल्टीप्लाई करो तो 112y प्लस का 112 में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका कितना से जी 16 से, तो आपका आ जाएगा 1792, इन दोनों को इधर ले आते हैं, 41x प्लस का 1722 माइनस का 112y माइनस का 1792 इक्वल टू में 0, तो यहाँ से हो जाएगा 41x माइनस का 112y और ये सब माइनस का 70 इक्वल टू 0, ये तीसरा मीडियन आ गया, समझ गए।